मारो राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ेंगे कुछ खास खबरों के साथ। शक्तिपीठ अंबाजी की अंबिका भोजनशाला में 14 जून से यात्रियों के लिए निशुल्क भोजन प्रसाद चालू किया गया था, जिसमें पहले दिन लगभग 4307 माई भक्तों ने भोजन प्रसाद का लाभ लिया। वह 13 जुलाई को एक महीने के दरमियान लगभग 1,51,517 माई भक्तों ने निशुल्क भोजन प्रसाद का लाभ लिया। वह शक्तिपीठ अंबाजी में आते हैं सभी यात्रीगण जलियाना ट्रस्ट में जाकर निशुल्क भोजन प्रसाद का लाभ लेते हैं और जलियाना सदावत ट्रस्ट के द्वारा आने वाले सभी यात्रियों को उत्तम सुविधा दी जाती है और बहुत से भामाशाही इस जलियाना ट्रस्ट में भोजन के सामान का गुप्त दान भी करते हैं। હવે તમે અંબાજી આવો કેટલા વર્ષથી આવો તો પહેલાં કરતાં જે અંબિકા ભોજનાલયમાં મંદિર દ્વારા જે 16 રૂપિયામાં ભોજન આપવામાં આવતું હતું, હવે જલિયાના ટ્રસ્ટ દ્વારા જે વિનામૂલ્યે ભોજન આપવામાં આવે છે એમાં શું ફરક છે? જે પહેલાં એમાં એવું લાગે છે કે માતાજીનો પ્રસાદ અમને પ્રેમથી ખાઈ રહ્યા છે અને એને એવો ભાવ લાગે છે મારા દિલમાં આ સાક્ષાત અમને જમાડવા એ કહેવાય નહીં છે. હું જે માનું છું કે જલારામ બાપાનું ચાલુ કર્યું છે એ જલારામ બાપાનું ભોજન છે ને અત્યારે મને ખરેખર દાદાનો પ્રસાદ બધા ભાઈ બહેનો નાના વડીલો બાળકો છેલ્લા 10 વર્ષથી અમે અંબાજી ધામમાં દર્શન કરવા આવીએ છીએ. આજે અમે જલેના ટ્રસ્ટ અમને અંબિકા ભોજનાલયમાં જે ભોજન ગમે એ જે વિનામૂલ્યે છે, આ લોકોનો આવકાર, ભોજન અને આ લોકોની સાફ સફાઈ એટલી સરસ છે કે અમને ખૂબ જ ગમે. દરેક ભક્તોને વિનંતી છે કે તમે અહીંયા આવીને આ ભોજનનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરો. જય અંબા. આપનું નામ? उपखंड मुख्यालय नांगल राजावतन क्षेत्र में इंद्रदेव मेहरबान हुए। सुबह से ही हो रही अच्छी बारिश जिसमें आम लोगों को राहत मिली है। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कई दिनों से बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। आज वो मायूसी खुशी में तब्दील हो गई और सूखती फसलों को जीवन दान मिल चुका है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के निकटवर्ती थानागाजी तहसील के गांव टोड़ी जोदावास में ससुराल वालों ने दहेज के लिए एक महिला का गला घोंटकर उसे जान से मारने का मामला सामने आया। इस संबंध में महिला के पियर वालों ने थानागाजी पुलिस थाने में दहेज के लिए महिला का गला घोंटकर उसे जान से मारने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि बियावास बीलवाड़ी निवासी नेतराम गुजर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी भतीजी पूजा की शादी सन 2015 में राजेश गुजर पुत्र बद्रीनारायण गुजर निवासी टोड़ी जोदावास तहसील थानागाजी जिला अलवर के साथ हुई थी, लेकिन करीबन 3 महीने पूर्व में ही पूजा अपने ससुराल में आने जाने लगी थी। तब से ही दहेज के लिए ससुराल वाले ताने देने लग गए थे। वे पूजा से कहते थे कि तेरे बाप तो बाबाजी बन गया और तू शादी में दहेज नहीं लाई। दिनांक 13 जुलाई 2021 को मेरी भतीजी पूजा का पति राजेश, जेठ जेठानी, देवर और लीलाराम रमेश और परिवार वालों ने पूजा का गला घोंटकर जान से मार दिया। पूजा ने करीब 1 महीने पहले भी अपने पति व परिवारों के वालों के द्वारा दहेज के लिए परेशान करने के बारे में बताया था। उस वक्त हमने पूजा व पूजा के पति को समझा दिया था और पूजा को ससुराल भेज दिया। हमारे को रिश्तेदार लालाराम पुत्र जयराम निवासी पायल ला की ढाणी थानागाजी द्वारा 14 दिनांक जुलाई 2021 को सुबह 7 बजे फोन आया कि पूजा को हार्ट अटैक आ गया है, आप आ जाओ। तो मैं व ओम प्रकाश और मेरे पिताजी सूचना पर टोड़ी जोदावास पहुंचे। जब हम शमशान पर पहुंचे तो हमें शक हुआ कि हमारी भतीजी की मौत कैसे हुई। हमने पूजा का चेहरा उगाड़ कर देखा तो पूजा के गले पे निशान बने हुए थे। हम जोर जोर से चिल्लाए कि पूजा की मौत अटैक से नहीं बल्कि इनके द्वारा मारा गया है। तो सभी लोग हमें पकड़ लिए और जबरन दाह संस्कार करके पूजा को जला दिया। तब हमने उसी समय पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची, तब दाह संस्कार कर दिया गया था। जब हम दूसरी बार बैठक में बैठने गए तो सभी ने कहा कि पूजा को हमने मार दिया और आपको जो करना है वो कर लो। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच थानागाजी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार कर रहे हैं।
फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद में वो बोला कि मेरा साला लाला राम है कि आपकी कितने बजे फ़ोन आया? फ़ोन आया मेरे पास 7 बजे के लगभग। और वो बोला कि आपकी बच्ची में हार्ट अटैक आ गया, मेरी जो भतीजी थी उसमें। तो फिर हमने यहाँ से 4-5 जने तुरंत गाड़ी की और गाड़ी में चले गए। वहाँ पे गया मौका पे, तो वहाँ पे सारा काम उसने तैयार कर रखा था, आरती उड़ती लगा करके हम गए। तो वहाँ पे हमारा यही फर्ज था कि लोगड़ी उड़ाई और वहाँ से फिर वो तो तुरंत ही वहाँ से उठा के शमशान की तरफ ले आए। शमशान की तरफ लाए तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ही हमारे ऐसे चिंता भी हुई कि क्या पता अनहोनी ना हो जाए, बच्ची के साथ कोई अचानक घटना हुई है तो क्या पता कोई गलत काम नहीं हो जाए, बच्ची की दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए डाउट हुआ, हमारे शक हुआ, तो इसलिए हमने शमशान में जाकर के बच्ची का चेहरा उगाड़ा। चेहरा उगाड़ के देखा तो उसके गले पे यहाँ पे फांसी का निशान था, रस्सी का निशान था, फांसी का निशान था। तो उगाड़ के हमने उनको बोला कि ये फांसी का निशान क्यों हो रहा है? आपने तो बोला था कि हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक से बच्ची खत्म हुई, तो ये फांसी का निशान क्यों है? तो फिर हमारे को तो 4-5 लोग तो थे हम, तो 5-5, 10-10 लोग एक को ले जा करके साइड के अंदर हमारे को समझाने लगे और पकड़ के साइड में जबरन से फिर पीछे से उसने चिता के आग लगा दी। चिता के आग लगा दी उसने, पीछे से चिता के आग लगा दिया। तो हमने देखा कि चिता उजला दिया, ये धोखा हो रहा है। तो तुरंत तो हमने पुलिस को इतला की, थाना गाजी पुलिस को फ़ोन किया। तो पुलिस तुरंत पहुंची वहाँ पे, तब तक चिता पूरी आग पकड़ गई थी। पुलिस पहुंच गई थी? हाँ, पुलिस वहाँ पे पहुंच गई थी, वीडियो बना रही थी पुलिस बाकायदा। हमारे पास भी वीडियो है, ऐसी बात नहीं है। और पुलिस को बता दिया था हमने, क्यों हमारे को तो जबरन पकड़ करके चिता के आग लगा दिया। नहीं, हमने बोला कि हम पोस्टमार्टम कराएंगे, इससे पहले कभी भी दाह संस्कार नहीं होने देंगे। लेकिन हम 4-5 लोग तो क्या कर सकते थे? हमारे को तो पकड़ करके चिता का आग लगा दी, जबरदस्ती आग लगा दी। हिंडोली तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनी धर्मशाला में नियम विरुद्ध बीसीएमओ कार्यालय संचालित होने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार अक्टूबर वर्ष 2015 में तत्कालीन चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ व सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया ने धर्मशाला का लोकार्पण करके इसे जनता को समर्पित किया था। लेकिन तब से लेके अब तक इसका उपयोग बीसीएमओ कार्यालय के रूप में हो रहा है। इसका उपयोग मरीजों के तिरमदारों को करना था, लेकिन चिकित्सा विभाग कर रहा है, जबकि मरीजों के परिजनों को खुले में ही चिकित्सा परिसर में बनी बेंचों में रात गुजारनी पड़ रही है। जबकि नेशनल हाईवे 52 व 148D के बीच में बसा होने के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिसमें मृतकों के परिजनों को पूरी रात बाहर ही गुजारनी पड़ती है। वहीं डिलीवरी पॉइंट के चलते उपखंड क्षेत्र की महिलाएं भी सीएससी में ही लाई जाती हैं। ऐसे में उनके साथ आने वाले परिजन को भी धर्मशाला की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। इसको लेकर संघर्ष समिति के सदस्यों ने बीसीएमओ जगबीर सिंह से बात की। उन्होंने किसी भी ठेकेदार के द्वारा रुचि नहीं लेने का बहाना बनाकर जिला चिकित्सालय विभाग के ऊपर डाल दिया। इस पर संघर्ष समिति के सदस्यों ने बीसीएमओ को धर्मशाला की दोबारा निविदा जारी कर धर्मशाला को आमजन को समर्पित करने की मांग की है। राजस्थान के स्वास्थ्य शासन मंत्री धारीवाल अपने विधानसभा क्षेत्र कोटा में है। धारीवाल ने कोटा के स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री धारीवाल ने चंबल रिवर फ्रंट एरोड्रम सर्किल सहित कई निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसी दौरान यूआईटी व जिला प्रशासन के अधिकारी भी उनके साथ रहे। इसके बाद शांति धारीवाल सीएडी सर्किट यूआईटी कार्यालय पहुंचे, जहां न्यास के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। काफी समय से कोटा यूआईटी का कार्यालय छोटा पड़ने लगा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए यूआईटी में गैरेज वाली जमीन पर नवनिर्मित भवन को बनाया गया है। इसके बाद शांति धारीवाल ने अधिकारियों की बैठक भी ली। पुलिस मुख्यालय जयपुर के आदेश क्रमांक 15,658 82 दिनांक 2 जुलाई 2021 द्वारा 5 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के स्थायी वारंटी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस से रावला सिंह घुमरिया आईपीएस जयपुर रेंज एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार बेनीवाल आईपीएस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की कार्रवाई के दौरान दिए गए निर्देशों की पालना में शंकरलाल पुलिस उप अधीक्षक वत लालसोट जिला दौसा के निकटतम सुपरविजन में थाना अधिकारी बनवारी लाल उप निरीक्षक पुलिस थाना नागल राजावतन जिला दौसा के नेतृत्व में थाना हाजा पर थाना स्तर पर टीम गठित कर एक स्थायी वारंटी में गिरफ्तार किया गया। सुनील पुत्र पूर्णचंद्र जाति महाजन निवासी 92 प्रेम नगर आगरा रोड जयपुर थाना कानोता जिला जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। गठित
टीम के सदस्य प्रदीप कुमार हेड कांस्टेबल राजूलाल, कांस्टेबल नरसीराम कांस्टेबल रहे। गोविंदगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत तिगरिया में 25 जुलाई को सरपंच पद के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं के वैक्सीन लगना बेहद जरूरी है। वैक्सीन की कमी को लेकर स्वदेशी न्यूज राजस्थान ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद चिकित्सा प्रशासन में हड़कंप सा मच गया और मतदान प्रक्रिया से पूर्व वैक्सीनेशन को पूरा करने के लिए आज चिकित्सा प्रशासन की ओर से 5000 वैक्सीन की डोज ग्राम पंचायत तिगरिया के लिए पहुंचाई गई है। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए वैक्सीनेशन लगाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। खास बात यह है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम ग्रामीण एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। वहीं स्वदेशी राजस्थान की खबर दिखाए जाने के बाद चिकित्सा प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों ने स्वदेशी न्यूज राजस्थान का आभार भी व्यक्त किया है। ऐसा है कि आने वाली 25 तारीख को यहाँ पे सरपंच पद के उपचुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य इतना धीमा था क्योंकि इस गांव के अंदर पीएससी या सीएससी कोई सेंटर ऐसा था नहीं जिससे कि यहाँ के निवासियों को वैक्सीनेशन का लाभ मिलता। इस वजह से 180 डोज आई तो हमने उसके ऊपर थोड़ा सा विरोध किया, वैक्सीनेशन नहीं तो चुनाव नहीं। इसकी इंडिया जो न्यूज़ वाले हैं उनकी इस न्यूज़ का बहुत बड़ा असर पड़ा कि उन्होंने इस न्यूज़ को अपने दूरदर्शन पर प्रमुखता के साथ दिखाया। तो इससे अधिकारी ये मांग को हमारी को स्वीकार करते हुए हमारे को 5000 डोज ग्राम पंचायत तिगरिया को विशेष शिविर लगा के अलॉट की गई। और आज और कल ये वैक्सीनेशन ग्राम पंचायत तिगरिया एक त्यौहार की तरह ले रही है। वैक्सीनेशन उत्सव महोत्सव के रूप में यहाँ पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यहाँ पे चिकित्सा कर्मियों की बहुत अच्छी सेवा दी जा रही है, बहुत बढ़ चढ़ के वो मेहनत करके यहाँ के निवासियों को वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इसीलिए चिकित्सा कर्मी प्लस हमारे मीडिया कर्मी धन्यवाद के। पेट्रोल की बढ़ती कीमत को देखते हुए सिकंदरा में एएमओ इलेक्ट्रिक बाइक बालाजी मोटर का उद्घाटन समारोह किया गया। मुख्य अतिथि रामजीलाल ओड, जिला अध्यक्ष कांग्रेस द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर चंचल कसाना, जगदीश गुजर, पूर्व उप प्रधान देवेंद्र मिश्रा, नौरती लाल, विष्णु सैनी आदि लोग मौजूद रहे। बालाजी मोटर्स मालिक नौरती लाल सैनी ने बताया कि यह बाइक 20 रुपए के खर्चे में 200 रुपए तक का फायदा करेगी। इस मौके पर कंपनी मैनेजर आदित्य शर्मा ने इलेक्ट्रिक बाइक के अनेक फायदे बताया कि ना तो इससे वायु प्रदूषण होगा, ना ध्वनि प्रदूषण होगा और पेट्रोल की भी बचत होगी। कस्बे में ललिता फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे धेनु धरती वृक्षारोपण अभियान के तहत वार्ड नंबर 41 में स्थित वाल्मीकि समाज मुक्तिधाम व वार्ड नंबर 44 में अनेक स्थानों पर अलग अलग किस्म के पौधे लगाए गए हैं। इस दौरान एआईसीसी प्रदेश कार्यकारिणी मानव अधिकार प्रकोष्ठ के सदस्य विनोद पवार, विनीत लोहिया, सुरेंद्र कला, मनोज चिरानिया, राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के सीकर जिला उपाध्यक्ष रमेश महीचा, अजय वाल्मीकि आदि लोगों ने धेनु धरती वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे लगाए और उनकी सुरक्षा व देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। आज हम लोग ललिता फाउंडेशन के तत्वाधान में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के तहत वाल्मीकि समाज मुक्ति धाम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। 21 से अधिक पौधे यहाँ लगाए गए हैं और ललिता फाउंडेशन के जो सैनी जी ने बताया है कि जल्दी ही हमें यहाँ ट्री गार्ड, इनका सुरक्षा कवच भी हमें उपलब्ध करवाने का पूरा वादा किया है ललिता फाउंडेशन द्वारा। और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ललिता फाउंडेशन के तत्वाधान में वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही शानदार है। उस मुहिम में हम भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस मुहिम के तहत आज वाल्मीकि समाज मुक्ति धाम में वृक्षारोपण किया गया। धन्यवाद। देईखेड़ा क्षेत्र में हिरण के बच्चे के घायल होने का मामला 2 घंटे के इंतजार के बाद पहुंचे वन विभाग कर्मचारी। न्यूज रिपोर्टर की सूचना पर पहुंचे कर्मचारी सुबह करीब 11 बजे देईखेड़ा के खेत में हिरण के झुंड में से एक छोटे बच्चे को कुत्ते ने दबोच लिया, जिससे वह घायल हो गया, जिसको गांव के युवा वन्य प्रेमी जयप्रकाश वनवारी, गोलू, मीना, छगन सिंह आदि उपचार के लिए देईखेड़ा पशु चिकित्सालय लाए। रविवार होने से कोई भी अस्पताल में नहीं मिला। चैनल के न्यूज रिपोर्टर अशोक मीना को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर वन विभाग और अस्पताल के चिकित्सकों को सूचना दी, जिसके 2 घंटे बाद वन विभाग के
पोस्टमार्टम के कर्मचारी व वेटरनरी कंपाउंडर मौके पर पहुंचे। उसके बाद तड़पते हिरण के बच्चे का उपचार कर वन विभाग के कर्मचारी व वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर ले गए, जबकि घड़ियाल रेंज की चौकी देईखेड़ा में स्थापित है। ऐसे में यहाँ चौकी पर प्रभारी की नियुक्ति, परंतु यहाँ से नदारद गायब रहते हैं। ऐसे में वन्य जीवों की घटना क्षेत्र में आए दिन होती रहती है। बयाना में बंद बारेठा के बांध में युवती का शव तैरता हुआ पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस को सूचना देने पर थाना गढ़ी बाजना की पुलिस ने आकर के सबको निकाल लूंगा पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेके सबको बयाना सामुदायिक सुरेंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से शव की पहचान मनीषा पत्नी सुरेश जाटव निवासी थैरावर कुम्हेर के रूप में हुई है। मृतका के पति ने बताया कि जेल में पुलिस में नौकरी करता हूं, अभी 2 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। मैं 9 तारीख को ड्यूटी पर जा रहा था। मेरी पत्नी ने अपने मायके में रहकर रीट की परीक्षा की तैयारी करने की इच्छा जताई। मैं उनके भरतपुर को उनके मायके छोड़ आया और नौकरी पर चला गया। कल मुझको फोन द्वारा सूचना दी गई कि मनीषा घर से 2 दिन से लापता है। मैं वापस भरतपुर आया, खोजबीन की, परंतु कोई पता नहीं चल सका। परंतु मोबाइल पर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला तो मैंने फौरन बयाना CSC पहुंचा और मोर्चरी में जाके पहचान की कि वह मेरी पत्नी मनीषा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। सुरेश चंद्र जाति जाटव थैरावर निवासी। मेरे को सोशल मीडिया के द्वारा पता चला, किसी ने मतलब सर्किल पे आया था फोटो, उन्होंने बताया था इसके बारे में। पहचान कर लिया आपने? हाँ, पहचान। कोटा जिले में मानसून की देरी से हर वर्ग परेशान है। ऐसे में रविवार को कोटा नगर निगम की महापौर मंजू मेहरा ने पूरे विधि विधान के साथ पाटन पोल स्थित गड़े भैरू जी को बाहर निकाला और उनकी पूजा अर्चना करवाई। इस मौके पर उप महापौर अहमद कुरैशी, पूर्व पार्षद महेश लल्ली सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बाद में महापौर ने बातचीत में बताया कि ऐसी मान्यता है कि बारिश नहीं होने पर भैरू जी की पूजा की जाए तो बारिश अच्छी होती है। कोटा की जनता भी मांग थी कि भैरू जी को बाहर निकाल कर पूजा करवाई जाए, जो रविवार को यह पूजा संपन्न की गई है। बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही खुश है। परंपरा के अनुसार जो गड़े भैरू जी जब बारिश नहीं होती है तो उनको निकालने के लिए कहते हैं कि भैरू जी को निकाला जाए और बारिश कल भैरू जी को निकाला और आज बारिश है। देखो आप यहाँ पे बारिश हो रही है लगातार, तो एक चमत्कार माने इनको और इसमें आस्था बनी हुई है लोगों की। तो मैं यही चाहूँगी कि तो भैरू जी के प्रति एक विश्वास है लोगों का और बारिश हुई है। पुरानी परंपरा भी है नगर और प्राचीन ये परंपरा भी है, उसको देखते हुए तो यहाँ के जो वासी हैं, कोटा वासी हैं, तो सभी जगह इनका ये मैसेज आता है कि गड़े भैरू जी निकालो, गड़े भैरू जी निकालो, बारिश होगी। तो आज हमने इनको कल ही निकाल दिया है, बारिश हो रही है, सब खुश है, हमारी पूरी जनता खुश है और आगे विधि विधान से इनकी पूजा की जा रही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भैरू जी एक बारिश में कोई कमी नहीं करे और बारिश होती रहे ताकि किसानों को भी इससे किसान। बयाना के सुभाष चौक इलाके में सूने पड़े मकान में चोरों ने हाथ साफ कर लाखों रुपए का माल पार कर दिया। 4 महीने बाद जब कमरे का मालिक राहुल झा लौटकर अपने गांव से आया तो अंदर से कुंडी लगी होने के कारण उसे शक हुआ, तो उसने जंगले से झांक करके अंदर का नजारा देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस CI पूरन सिंह मीणा कोतवाली प्रभारी थाना मौके पर पहुंचे और कमरे को खुलवाया तो उसमें रखी लाखों रुपए की चीजें पीछे के जंगला को तोड़कर गायब थी। राहुल झा रिको इंडस्ट्री में दूध की डेयरी के संचालक हैं और बिहार के रहने वाले हैं। जोगी व्यापार महासंघ के अध्यक्ष विनोद सिंगल के भाई राजेश सिंगल के मकान में किराए पर रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले श्रीमान विनोद सिंगल जी व्यापार संघ के अध्यक्ष ने जरिए टेलीफोन बताया कि मेरे बड़े भाई राजेश सिंगल जी के घर में चोरी हो गई। मौके पर मैं स्वयं आया हूँ, मैंने देखा है। यहाँ पर किराए से रहने वाले इनके मैनेजर हैं बिहार के, वो लगभग 4 महीने से इस घर में नहीं थे, किराए से रहते थे। पीछे से जंगला तोड़ के चोर चोरी कर ले गए हैं, जिसमें सिलाई मशीन, इन्वर्टर और सिलेंडर वगैरह, लैपटॉप, टीवी वगैरह कई चीज़ों की चोरी होना बता रहे हैं। रिपोर्ट ली जाएगी, जैसी रिपोर्ट दी जाएगी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।
तो जैसे लॉक खोलते लॉक खोला तो गेट अंदर से बंद था, तो मैंने गेट खोलने की कोशिश करी, तो फिर हम पीछे गए, पीछे से देखा तो अंदाज़ा लग गया था क्योंकि खिड़की का जो एक गेट होता है वो टूटा पड़ा था। तो फिर वहाँ से अंदर घुसे, फिर अब ये गेट खोला, फिर देखा तो सब कुछ चोरी हुआ पड़ा था। तो अपन पहले देखने में पता चला कि टीवी गायब है, हमारी लैपटॉप गायब है, और तीन सिलेंडर थे हमारे, तीनों सिलेंडर गायब हैं, सिलाई मशीन होती है वो भी गायब है, आटा पीसने की वो जो चक्की होती है वो भी गायब है, इन्वर्टर बैटरी के साथ गायब है पूरा, और 2 साइकिल थी वो भी गायब हैं, और भी बहुत कुछ अभी तो पता चलेगा। लगभग 1-2 लाख का सामान होगा टोटल। कौन सी घटना है? सुभाष चौक की घटना है, और डॉक्टर महेश आगड़ वाली गली। मारो राजस्थान में अभी तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए स्वदेशी न्यूज़ राजस्थान के साथ।